बाबूलाल मरांडी जी जितने भी हेमंत सरकार पर आरोप लगाए हैं उसकी बुनियाद, उसके तथ्य बहुत गहरी होती है। सबसे पहली बात है के वर्मा जी जो उन्होंने बयान दिया, उनको बयान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने यदि हेमंत सरकार के करतूतों पर आरोप लगाया है तो निश्चित रूप से उसका बहुत गहरा कोई न कोई कारण रहा होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक सीनियर लीडर के बारे में उनको बोलना कि वो पहले समझ ले, उनको नॉलेज नहीं है, तो पहले उनको समझना चाहिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार कितना किया। और जब भ्रष्टाचार में सीधे सीधे मुख्यमंत्री लिप्त हो तो वो फिर अधिकारियों को क्या समझा सकता है। हेमंत सोरेन की सरकार पर टेंडर घोटाले को लेकर के बाबूलाल की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए झारखंड बिजली विभाग के के वर्मा की एक टिप्पणी ने झारखंड बीजेपी के को एक तरह से कहे आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की है, ये लोग यहाँ पर क्यों उनका पुतला दहन कर रहे हैं, क्यों जमा हुए हैं, ये इन्हीं से समझते हैं। हमारे साथ के गुप्ता जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि वर्मा जी ने ऐसा क्या कह दिया कि आप लोग जो है सड़क पर उतर गए। देखिए, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के निदेशक के वर्मा जिस दायित्व में है, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान के खिलाफ जो गैर मर्यादित टिप्पणी किया, उसके विरोध में आज हम सभी लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर बिना किसी विषय का जांच किए यह कहा कि मुख्यमंत्री जी को हल्की बातें नहीं करनी चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को पहले टेंडर को विस्तार से पढ़ना चाहिए। अगर उनके पास पढ़ने का समय नहीं है तो अपने किसी व्यक्तियों से पढ़वा लेना चाहिए। एक सरकार के अधिकारी के माध्यम से किसी पूर्व मुख्यमंत्री को इस प्रकार से टिप्पणी करना अमर्यादित है और हम सभी इसका खंडन करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी जितने भी हेमंत सरकार पर आरोप लगाए हैं उसकी बुनियाद, उसके तथ्य बहुत गहरी होती है और बाबूलाल मरांडी जी आज तक के पूरे झारखंड की राजनीति में जो निष्पक्ष और एक ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, बिना किसी विषय की गहराई तक गए किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाते हैं। उन्होंने यदि हेमंत सरकार के करतूतों पर आरोप लगाया है तो निश्चित रूप से उसका बहुत गहरा कोई न कोई कारण रहा होगा। और के वर्मा जी एक अधिकारी होकर के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार अमर्यादित टिप्पणी किए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा उनका पुतला दहन करके उनको सबक सिखाना चाहते हैं। अगर उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, माफ़ी नहीं मांगा, तो हम लोग उनके खिलाफ इस आंदोलन को आने वाले दिनों में और उग्र करेंगे। देखिए, ये अफसरशाही की सरकार है। जेएमएम जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये पूरी अफसरशाही की सरकार है। यहाँ अफसर बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन जी के ही ताकत पे ये सब बात को किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी को सलाह दे रहे हैं। आप होते कौन है सलाह देने वाले? वो आप जो लूट और भ्रष्टाचार की जो झारखंड को बनाए हुए हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके अफसरशाही उस पर लिप्त है, उसको उजागर करने के बाबूलाल जी ने टेंडर के बारे में उनको चिताया, तो उस पर वो अपने बचाव के लिए उन्हीं को उल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। और उसके विरोध में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज उनका पुतला उनके ऑफिस के बाहर फूकेंगे और उन्हें चेतावनी देने के मकसद से हम लोग का ये काम है। और ये सड़क से लेकर सदन तक भी इसका बात को हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। शोभा जी हमारे साथ हैं। क्यों बाबूलाल जी हल्की बात कर रहे हैं, बताइए। यहाँ अधिकारी बयान दे रहे हैं कि हल्की फुल्की बात करते हैं। सबसे पहली बात है के वर्मा जी जो उन्होंने बयान दिया, उनको बयान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक सीनियर लीडर के बारे में उनको बोलना कि वो पहले समझ ले, उनको नॉलेज नहीं है, तो पहले उनको समझना चाहिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार कितना किया और कितना गोलमोल किया है जो कि उनको भयभीत हो गए हैं बाबूलाल जी के नाम पे। बाबूलाल जी के हाथ में जब उनके घोटाला का कागज पकड़ाया है तो भयभीत दिख रहे हैं, तो उनको कह दीजिए कि वो बाबूलाल जी तो सब सोच समझ के ही बोल रहे हैं, देख के ही बोल रहे हैं, लेकिन उनका आने वाला समय सलाखों के पीछे होगा अगर वो घोटाला किए होंगे तो। मेरा नाम रोमित नारायण सिंह हुआ, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रांची। अगर बाबूलाल जी ने किसी जो विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर आवाज़ उठाया, लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बाबूलाल जी राज्य में जो भी गड़बड़ी हो रहा है उसके बातों को उजागर करना एक राजनीतिक दल के मुखिया का काम है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बात को उठाया, उनके पास पूरा प्रमाण होगा। उन्होंने पूरे जांच करने के बाद ही उस बात को उठाया, उसके लिए मुख्यमंत्री को लिखा। इस पे अपने विभाग में जांच करने की जगह पर एक भ्रष्टाचारी
जो अधिकारी है वो जेएमएम के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि हल्का बात नहीं करना चाहिए। अरे आपको तो अपने विभाग में जांच करना चाहिए पहले कि अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर आपके ऊपर, तो आप उसका जांच करके बताइएगा ना कि आप एक नेतागिरी करना है कि आप अधिकारी हैं। आपको पहले ये डिफाइन करना होगा कि आप एक राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं या एक विभाग के अधिकारी हैं। तो इसीलिए आज युवा मोर्चा सड़क पे है, युवा मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रही है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पुतला जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे आज कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पे इसको लेकर जोरदार आंदोलन और भी पूरे राज्य में होगा। अरे अब तो शर्म आता है धीरे धीरे कि ये सरकार किस तरह से चल रही है और सामने आ रहा है कि अब अधिकारी भी बोलने लगे हैं। अधिकारियों को इतनी हिम्मत आ गई है और ये सारा संरक्षण यदि किसी का है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। उनके संरक्षण के बिना ये सब नहीं हो सकता है। और जब भ्रष्टाचार में सीधे सीधे मुख्यमंत्री लिप्त हो तो वो फिर अधिकारियों को क्या समझा सकता है। अधिकारी उनके यहाँ पैसा पहुँचा रहे हैं, अधिकारी उनके यहाँ अधिकारी का मनोबल बढ़ा हुआ है और वो पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय बाबूलाल जी जैसे नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। ऐसे अधिकारियों को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। और आज हम युवा मोर्चा के नेतृत्व में पुतला दहन करने जा रहे हैं और यदि संभव होगा तो कल से उसके कार्यालय का ताला ही बंद करेंगे, उसको घुसने भी नहीं देंगे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in